तो नफरत न करके दिल से साथ निभाइए। तो कैसे हो मेरे डिप्लोमा वाले भाइयों। तो आज की क्लास होने वाली है फॉर्मूले पर बेस्ड, यानी कि आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी यूनिट फर्स्ट यानी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है और ट्रिग्नोमेट्री आपको हम फ्री में प्रोवाइड कराने वाले हैं और बाकी वीडियो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने पर ओपन मिल जाएगी। तो ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो हमारे क्या होने वाला है, हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कितने फॉर्मूले यूज होते हैं, क्या कैसे। ठीक है, तो हमको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, कुछ हम खुद से ही निकाल लेंगे, मतलब कि एक चीज याद तो एक चीज ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा साइन थीटा, क्योंकि इसके बिना तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम अधूरी है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के बेस हैं, फॉर्मूले के बेस हैं। ठीक है, फिर इनसे ही रिलेटेड आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और उसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे क्या, क्वेश्चन। तो पहले फॉर्मूला तो बनता है ना, फॉर्मूले पता ही नहीं होंगे तो हम कैसे ही क्वेश्चन, आपको फिर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए फॉर्मूले पढ़ने जरूरी है। तो चलिए, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमको याद करना पड़ेगा और उसके आगे का हम खुद ही सॉल्व करेंगे। चलिए, ठीक है, तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एकदम इसको दिमाग में बैठा लो आप लोग। ठीक है, एकदम दिमाग में इसको घुसा लेना है। ठीक है, चलिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, ये हमको क्या करना है, याद करना पड़ेगा। अब साइन थीटा को हम क्या लेट कर लेते हैं, साइन थीटा को लेट कर लेते हैं पापा जी, और कॉसेक थीटा को बेटा जी। ठीक है, मतलब साइन थीटा का बेटा है कॉसेक थीटा। ठीक है, अब मान लो जब साइन थीटा घूमने निकल लिया तो कॉसेक थीटा तो घर के अंदर दिख रहा है, हमको घर के अंदर दिख रहा है, लेकिन कभी कॉसेक थीटा का तो मूड स्विंग होगा, मतलब मूड चेंज होगा, तो उसको भी तो घूमने जाना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी घूमने भेज देते हैं। तो मतलब हमको जो कॉसेक थीटा की, जब साइन थीटा और फिर कॉसेक थीटा की तो वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा मतलब उसके पापा को घर में भेजेंगे और कॉसेक थीटा उनके बेटे को बाहर भेज देंगे। चलिए, कॉसेक थीटा को इधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू के इधर, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin थीटा। और एक और फॉर्मूला, मतलब कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का एकदम उल्टा होता है। ठीक है, ये भी हम एक अंदर बैठा लेंगे लॉजिक। ठीक है, लेकिन ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, अब हम क्या आएगा, साइन थीटा आ गया, अब कॉस थीटा को बुला लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/sec थीटा। फिर सेम फॉर्मूला, बेटा पापा जी, ये है बेटा, सॉरी ये है पापा जी और ये है बेटा जी। अब पापा जी जब घूमने हैं तो घर में बेटा जी हैं, लेकिन बेटे जी को तो घूमने जाना है, बेटे जी भाई बोर ना हो जाएगा घर में बैठे बैठे। चलिए इसको भेज देते हैं इधर, इज इक्वल टू के, तो हमारा सेक थीटा की भी वैल्यू निकल आएगी। सेक थीटा, सी मिस हो गया, रुकिए, ऐसे भाई एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हो जाती है बीच बीच में, तो थोड़ा मतलब वो करते हो ना आप, एक बार रिव्यू एग्जाम खत्म होने के बाद एक बार कॉपी चेक कर लिया करो, कहीं पे इधर उधर हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो वहां पे सर लोग नहीं सोचेंगे कि भैया हाँ चलो इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे सेक है, वो अगर ऐसे ही लिखा है तो वही इमेजिन करेंगे। तो ठीक है, एक बार चेक कर रीचेक कर लिया करो। ठीक है, तो सेक थीटा को हमने इधर भेज दिया, इज इक्वल टू के, तो हमारे पास घर के अंदर कौन आ गया, कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा मतलब कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये होती है वैल्यू। आगे यूज्ड है इनका भैया, ऐसे नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, तो सबका यूज्ड है इस दुनिया में, बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता। ठीक है, और बिना लॉजिक के सिर्फ हम लोग हैं। ठीक है, इंसान, क्योंकि हम लोग लॉजिक ढूंढ ही नहीं रहे। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब क्या बचा हमारा, कितने की वैल्यू निकल आई, साइन की निकल आई, कॉशिक की निकल आई, कॉस थीटा की निकल आई, सेक थीटा की निकल आई। अब क्या बचा है, टेन थीटा कॉट थीटा। तो चलिए निकालते हैं, टेन थीटा का निकालते हैं। तो क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। ठीक है, मतलब कि टेन थीटा फादर ये सन्स। अब हम क्या करेंगे, भैया घूमने भेजेंगे बेटे को, बेटा बोर हो के नहीं बैठेगा घर पे, वो भी घूमने निकलेगा। घूमने निकाल दो इसको, इधर लाएंगे, इज इक्वल टू के इधर लाएंगे।
ठीक है, इज इक्वल टू की जब इधर लाएंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा 1/tan थीटा। ठीक है, क्योंकि भाई घर में अकेले, अगर घर को अकेला छोड़ के जाएंगे, दोनों लोग जब निकल लेंगे तो भैया घर अकेला हो जाएगा ना, तो वहां तो चोरी हो सकती है। इसीलिए तो किसी को घर में रहना जरूरी है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। यहाँ पे हमने सारी वैल्यू मिल गई अपन को। ठीक है, तो इसको भैया याद कर लेना है, क्योंकि ये बीच बीच में कहीं ना कहीं माथा पच्ची करने के लिए कहीं पे कहीं आ ही जाएगा ये। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा, तभी तो भैया हमारा कल्याण होगा। चलिए अब आते हैं कुछ और फॉर्मूले में। ये तो भैया एकदम मतलब नथिंग, मतलब बेसिक था, एकदम बेसिक। अब इसके आगे वो खतरनाक फॉर्मूले आने वाले हैं। ठीक है, तो वाले जो खतरनाक फॉर्मूले हैं हम उसी में फॉर्मूले कराएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तभी वो थोड़ा अंदर घुसेंगे। इकट्ठा करवा देंगे ना तो बहुत लोड हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोड हो जाएगा तो फिर आप लोगों से हो नहीं पाएगा, और आप लोगों से हो नहीं पाएगा तो हमारा दिन बिगड़ जाएगा। चलो ठीक है, राइमिंग को पूरा किया, भले इलॉजिकल राइमिंग है। चलिए तो इसको हम साफ करते हैं, और फिर आगे अब हम और फॉर्मूले पढ़ेंगे जिसका यूज हमारी ट्रिग्नोमेट्री में है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में है तो पढ़ना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, तो आते हैं हमारे कुछ और फॉर्मूले। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको हमको पोटरी बांध लेनी है इसकी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। पोटरी बांध लो, गठरी बांध लो, पॉकेट में रख लो, जो भी आपको इजी रखे वैसे हमको इसको रख लेना है, दिमाग में फिट कर लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये उसमें भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी, तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मूले से ही कुछ एमसीक्यू दे दिए, क्वेश्चन से एमसीक्यू दे दिए छोटे छोटे, तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमको साइन स्क्वायर थीटा, अब कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपने पास बुला रहा है। किसको बुला रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा को। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा तो ये एक के पास चल दिया, एक के साथ भंडारा खाने निकल लिया। तो किसी को तो घर में रहना पड़ेगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा घर में बैठ। ठीक है ना, जैसे आप लोग जाते होगे भंडारे में तो पूरा घर थोड़ी निकल लेता है, कि पूरा घर निकल लेता है, कोई तो रहता है, मम्मी पापा जो भी रहते हो। ठीक है, वैसे ही तो क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा तू घर में बैठ, इसको घर में बैठाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। हमको पता है कि प्लस की कोई वैल्यू अगर इधर साइड रही, इज इक्वल टू की इधर साइड उधर साइड जाती है तो माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में हुई तो उधर साइड आई तो प्लस में हो जाएगी, इज इक्वल टू की इधर साइड बराबर की। ठीक है, तो इधर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको किसकी वैल्यू मिल गई? अब मान लो कई फॉर्मूले में पूछ लिया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो क्या होती है? यहां से है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो इसके लिए हमको ये याद रखना पड़ेगा, फिर इससे हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब एक और चीज करते हैं। अब मान लो केवल साइन का बस हमको वैल्यू फाइंड करनी हो, ये तो स्क्वायर का हो गया ये। अब हमको साइन का, अगर साइन थीटा का वैल्यू मतलब फॉर्मूला पता करना हो तो कैसे करेंगे? हम ये स्क्वायर इधर लाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बस बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 2 जो है 2 तो हमारा वर्ग होता है, तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब साइन थीटा का हमको वैल्यू मिल गई मतलब फॉर्मूला मिल गया। कहीं पे अगर साइन थीटा का पूछ लिया तो साइन थीटा का भी तो पता होना चाहिए ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इतनी वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? साइन थीटा, अब ये भी तो भंडारा खाने जाएगा ना, जाएगा तो अभी बोल रहा कॉस भैया आप अब घर में रुको, हमको भी जाना है, हमको भी भाई भूख लगती है, हमारा भी भैया मन करता है घूमने उमने का, खाना वाना खाने का। तो बोला कॉस हो गया, जा भाई अपनी अपनी बारी से। अब बेचारे कॉस थीटा को घर में रहने दो, क्योंकि हमको कॉस की अब वैल्यू फाइंड करनी है। ये भंडारा इसीलिए बता रही हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, ये भी तो प्लस ही में है,
ठीक है, यहाँ पे कोई माइनस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब कि प्लस में है, तो उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब हमको केवल कॉस की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या ये जो स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस से आपको ये सब भैया लगेगा भाई ये क्या है, ये तू है कौन, इससे पूछोगे क्वेश्चन फॉर्मूले तू है कौन। ठीक है, चलिए चलो, तो कॉस थीटा का हमको निकालना हुआ, तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे करके इजी, इतना तो इजी हो गया होगा। ठीक है, अब हमको एक और नोटिस करनी है, क्योंकि टेन थीटा के दो बच्चे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये दो बच्चे हैं, इनसे मिलकर टेन थीटा बनता है। ठीक है, तो चलिए क्या होता है हमारा टेन थीटा के दो बेटे, पहला है साइन थीटा एंड दूसरा है कॉस थीटा। मतलब कि हमको इतना याद रख लेना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनसे मिलकर बना होता है टेन थीटा। अब वी ऑल्सो नो दैट कि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ऐसे लिखते हो ना, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ऐसे लिखते हो ना। अभी हमने पिछले पेज में देखा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, कॉट थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू हमको यहाँ से दिख रहा है कि क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, दिख रहा है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा सेम रहेगा। अब हमको टेन थीटा की तो हमको पहले से वैल्यू पता है ना, तो हमको निकालनी किसकी है, आप कॉट थीटा की निकालनी है। कॉट थीटा को इधर लाओ, ठीक है, तो कॉट थीटा को बराबर के इधर लाए, तो अब जब ये इसकी जगह में आ गया तो इसको तो भागना पड़ेगा, क्योंकि जगह तो इतनी है। अब ये रहे ये इधर आ गया, तो इसको निकालो इधर से। ठीक है, निकालो, तो ये इधर आ गया 1 के नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब वी नो दैट कि इसको वो 8वीं वाले फॉर्मूले से ऊपर ले जाएंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा नीचे हो जाएगा, और गुणे में ये चीजें आ जाएंगी, मतलब ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा और 1 तो सेम नहीं रहेगा, तो मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो मतलब कॉट की वैल्यू हमको क्या मिल गई, कॉट एक, क्योंकि इसका एक का गुणा कराओगे, इसका एक का इनसे किसी भी संख्या चाहे कितनी बड़ी ही संख्या हो, अगर वो 1 से गुणा हो रही है तो सेम ही आ जाएगी। मतलब कि 2 का अगर 1 से हो रहा है तो 2 एकम 2, ये तो पता ही है, इतना बेसिक तो पता ही होगा। लेकिन सर आप मैम आप हमें गधा समझ रहे हो, गधा नहीं समझ रहे भाई। चलो ठीक है, 1 तो इसका गुणा हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा साइन, रुको भैया, एस तो भैया सांप जैसे बन गया, इसको सांप जैसे नहीं बनाना, तो क्या है एस साइन थीटा। ठीक है, मतलब कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा दिख रहा है। अब अगर कहीं भी हमको क्वेश्चन में ये दिख जाए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो उसका मतलब क्या है कि कॉट ही थीटा है। अगर दिख जाए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो उसका मतलब टेन थीटा है। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले आप लोगों के आई होप सो क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग बोलोगे कि क्या भैया अभी तो, हाँ तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने बिना ये फॉर्मूले नहीं, जैसे जादू मंत्र किया दिमाग के अंदर घुसेड़ लिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो रफ लो, पेन लो, उससे सॉल्व करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये मचा सकते हो आप मैथ में। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस उतना ही मचाओगे, तो प्रैक्टिस बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा। ठीक है।